Hello student, today we will discuss about Watt governor. We already completed the derivation of Watt governor, but one thing I just want to tell you, and therefore I made I'm going to make another video on Watt governor. That Watt governor is not practically used governor. The reason behind is the equation uh, we got from the Watt governor is H is equal to 895 upon n square. H is the height of governor, and n is the rpm of governor, जो रोटेट कर रहा है गवर्नर। और इसके पीछे रीज़न क्या है? गवर्नर ये जो इसका प्रैक्टिकली यूज़ इसीलिए नहीं किया जाता बिकॉज जो गवर्नर है ये 60 आरपीएम से अगर ज़्यादा स्पीड हो तो ये गवर्नर इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इनसेंसिटिव होने का मतलब है कि इसकी स्लीव मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और जब कोई चीज़ इनसेंसिटिव हो जाए बिकॉज़ उसके साथ वेल क्रैम मैकेनिज़्म लगा है और फ्यूल सप्लाई जो है, जो कम करना और ज़्यादा करना अकॉर्डिंग टू द लोड, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और गवर्नर बिकम इनसेंसिटिव, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो जनरली हमें ये भी पता है कि जो हमारी छोटी सी छोटी मशीन जो होती है उसका उसमें आरपीएम 200 टू 300 आरपीएम्स रहता है। तो हम बात कर रहे हैं 60 आरपीएम से ज़्यादा हो गया तो इनसेंसिटिव हो जाएगा। मींस 200 टू 300 आरपीएम एक स्मॉल छोटी मशीन्स का रहता है, इसीलिए ये किसी भी मशीन में यूज़ नहीं होते वाट गवर्नर। रीज़न क्या है इसका? अगर एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लें, एच की वैल्यू, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूं एच क्या है। डायग्राम में वाट गवर्नर का बनाऊंगा। ये था एक्सिस, ये थे बॉल, इसके साथ फ्लाई बॉल्स, इसके साथ हमारे स्लीव लगा होता है। और जब लोड बढ़ा तो स्लीव डाउन हो जाएंगे, डाउन आ जाएगा और ये बॉल्स नीचे आएंगी, बॉल भी इसके साथ नीचे आ जाएंगी बिकॉज इसके साथ हिंज्ड है। तो हाइट क्या होती है? हाइट गवर्नर की होती है इस पॉइंट से इस पिवोटेड पॉइंट तक की, दिस इज द हाइट ऑफ गवर्नर। बट जैसे ही बॉल नीचे आ गए तो इसमें क्या हो गया? हाइट चेंज होगी इसकी विद आरपीएम। विद आरपीएम लोड बढ़ा तो आरपीएम कम हो गया, मे बी मैं मान लूँ 15 आरपीएम की स्पीड से चल रहा था। और जब इस पे लोड कम हुआ तो क्या हो गया? स्पीड बढ़ गई तो ये स्लीव ऊपर चला गया। स्लीव जब ऊपर चला गया तो बॉल्स भी ऊपर चलेंगे, ऊपर चला गया बॉल तो हाइट भी कम हो जाएगा। मतलब मतलब द स्लीव मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 माइनस H1। अगर तो स्लीव मूव कर रहा है तो डिफरेंस आ रहा है, अगर तो स्लीव डिफरेंस आ रहा है तो मतलब हमारा वेल क्रैम मैकेनिज्म फ्यूल की सप्लाई जो है विद द लोड मूव करेगी और गवर्नर काम करेगा। अगर मैं कहूँ डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाए, अगर मैं कहूँ डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाए विद द स्पीड, कम हो स्पीड या ज़्यादा हो, अगर डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाए, स्लीव मूवमेंट ही ज़ीरो हो जाए तो हमारा मैकेनिज्म कैसे चलेगा? तो इस वजह से डिफरेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, स्लीव इनसेंसिटिव ना हो जाए। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे क्यों हम कहते हैं कि 60 आरपीएम से ज़्यादा अगर स्पीड हो तो गवर्नर ये इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हम हमारे पास जो फॉर्मूला तो क्या था? एच इज इक्वल टू 895। आपने क्या करना है? एन की जगह वैल्यू डालनी है लेस देन 60। सपोज यू पुट द वैल्यू 15 इन H1 एंड H2 में आपने वैल्यू डाली 895 बाई 20 स्क्वायर। मतलब जब लोड बढ़ा तो 15 आरपीएम की स्पीड से चल रहा था और जब लोड कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई, 20 आरपीएम से चल रहा था। तो उसमें आपको H2 की एक वैल्यू मिल जाएगी और H1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके मैंने देखा तो इसका वैल्यू जो आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.74 मीटर्स आती है। मीन्स देयर इज ए मूवमेंट इन स्लीव। सो व्हेन देयर इज ए मूवमेंट इन स्लीव इट मीन्स कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ये आप कैलकुलेट करो, इसको वैल्यू डाल के चेक करो और H1 और H2 की वैल्यू निकालो और आप देखो उस वैल्यू को कि वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। और जब आप इसको 60 आरपीएम से ज़्यादा डालोगे, व्हेन H इज इक्वल टू 895
और एन की वैल्यू 60 से ज़्यादा, अगर 80 डाल दी, स्क्वायर किया 80 का, इससे वैल्यू चेक करो क्या आता है। और फिर आपने ये H1 था, H2 की वैल्यू आपने डाली 895 और फिर 85 डाल दी। तो ये वेरिएशन रहा ड्यूरिंग द लोड। आप देखोगे H2 माइनस H1 की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे वेरी वेरी लेस आएगी, बड़ी लेस आएगी। और इतनी कम होगी ये वैल्यू, इट मीन्स कि स्लीव जो है उसका मूवमेंट बिल्कुल कम हो गया है विद द इंक्रीज इन स्पीड। और जब स्लीव का मूवमेंट ही ज़ीरो हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गया है, तो हाउ इट विल वर्क? बिकॉज स्लीव के साथ हमारा वेल क्रैम मैकेनिज्म लगा होता है, और वेल क्रैम मैकेनिज्म जो है वो फ्यूल सप्लाई को देखता है। और फ्यूल और इस गवर्नर का मेन काम है मीन स्पीड को बनाना। तो जब वो मीन स्पीड को बना ही नहीं पाएगा, अगर फ्यूल सप्लाई दे ही नहीं पाएगा, व्हेन लोड जब गाड़ी पे लोड बढ़ जाएगा तो वो फ्यूल दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज स्लीप बिकम इनसेंसिटिव एट हाई स्पीड। तो इसीलिए कहते हैं कि एट व्हेन स्पीड इज ग्रेटर देन 60 आरपीएम, it is in work insensitive in work। और जनरली जो हमारी स्मॉल मशीन्स रहती हैं उनकी स्पीड भी जो है 200 टू 300 आरपीएम्स रहती हैं। तो इस गवर्नर को कहाँ यूज़ करेंगे? कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते इस गवर्नर को। सो इसका ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से था समझाने के लिए कि व्हाट गवर्नर होते हैं, बट प्रैक्टिकल इसका इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए था। दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नर एंड दैट्स व्हाई देयर प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इज नॉट in the market। And other type of governors are used in engine to regulate the mean speed of engine at different load condition, and by supplying different and जो अलग अलग लोड पे हम फिर उस फ्यूल को दे के, गवर्नर फ्यूल दे के उसे मेंटेन करता है। ओके, थैंक यू।